साथियों नमस्कार। आज हम साझा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विशेष पुष्पीय पौधे जिन्हें आप बीजों के माध्यम से आसानी से उगा सकते हैं। पुष्प हमारी बगिया की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आसपास के वातावरण को सुगंधित बनाते हैं। साथ ही इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि इन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्नचित्त रहता है। इसका प्रयोग पूजन, हवन यज्ञ में अधिकाधिक किया जाता है। साथ ही गृह सज्जा, मंडप सज्जा और विवाह अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है। मेरे पड़ोसी अक्सर मेरी बगिया में आते हैं और पूजन के लिए पुष्प ले आते हैं। इसके परिणामस्वरूप पड़ोसियों से रिश्ते भी अच्छे बन गए हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए इन पुष्पीय पौधों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम बीजों से उगा सकते हैं। वीडियो का शुभारंभ करते हैं एक सुंदर से पुष्प जरबेरा से। जरबेरा बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने वाला एक पुष्प है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसे उगाने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला, पौधों के विखंडन से हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं और दूसरा है बीजों के माध्यम से हम इसे उगा सकते हैं। पौधों के विखंडन से हम सीमित मात्रा में इसके पौधे तैयार करते हैं, किंतु जब हमारे पास ढेर सारे बीज होते हैं तो कई सारे पौधे हम तैयार कर सकते हैं। जब इसके पौधे अच्छे से विकसित हो जाते हैं और इस तरह से इनके पुष्प सूख करके इनमें बीज बनते हैं तो हम इन्हें संग्रहित कर इनके बीजों से नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसके बीज अच्छे से परिपक्व हो चुके हैं। इस तरह से हम इनको संग्रहण कर रख लेते हैं तो इनसे हम ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पुष्प है गोम्फ्रेना। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये गुच्छों में पुष्प खिलते हैं और 5 से 6 माह तक ऐसे ही ताज़े बने रहते हैं। जब ये परिपक्व होने लगते हैं तो ये धीरे धीरे श्वेत रंग में परिवर्तित होने लगते हैं। जब ये पुष्प अच्छे से विकसित हो जाएं तो इनके बीजों को एकत्रित कर हम नए नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी बगिया में एक भी पौधे आ जाते हैं तो इनसे आप अगले वर्ष ढेर सारे पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ये आसानी से उग जाते हैं। आप देख सकते हैं, मेरी बगिया में ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। इनके बीजों को संग्रहित कर आप नए नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला पुष्प है सदाबहार। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये वर्ष भर पुष्प खिलते रहते हैं और इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। ये बीजों से तथा कटिंग से उगाए जा सकते हैं, परंतु बीजों से उगाना बहुत ही सरल और आसान होता है। आप देख सकते हैं, इसमें ढेर सारी फलियां बनी हुई है। इसमें पुष्प खिलते हैं और उसके बाद फलियां बनने लगती हैं। जब ये फलियां परिपक्व हो जाती हैं, यदि आप इन्हें नहीं तोड़ते हैं तो ये छिटक कर इधर उधर स्वतः ही उग जाते हैं। इस तरह से आप इनके बीजों को संग्रहित कर नए नए पौधे मुफ्त में उगा सकते हैं और ये पौधे आपको नियमित रूप से प्रतिदिन पुष्प देते रहेंगे। अगला पुष्प है गेंदा, मेरीगोल्ड। यह भी एक महत्वपूर्ण पुष्पीय पौधा है जो हमें ढेर सारे पुष्प देते रहते हैं। यह एक सख्त किस्म का पौधा है, हार्डी प्लांट है, जो बहुत ही कम देखभाल में, कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में वर्ष में इसे 3 बार इसकी खेती की जाती है। यह एक बहुत ही कम देखभाल में आसानी से उगाया जाने वाला पुष्पीय पौधा है। इसे 2 तरीके से उगा सकते हैं। पहला, इसे बीजों के माध्यम से, दूसरा इसके शीर्ष कटिंग लेकर के हम उगा सकते हैं। जब इसके पुष्प अच्छे से विकसित हो जाते हैं और सूखने लगते हैं तो हम इन्हें संग्रहित कर इनके बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी इनके पुष्पों को तोड़ लीजिए और इनके बीजों को संग्रहित कर रख लीजिए। इन्हें लगाने का अलग अलग समय होता है। यदि आप ग्रीष्म ऋतु में पुष्प पाना चाहते हैं तो फरवरी में, वर्षा ऋतु के लिए जून में और शीत ऋतु के लिए सितंबर माह में इनके बीजों को उगाया जाता है। इस तरह से इन पुष्पों के बीजों से आप नए नए पौधे उगा सकते हैं और अपनी बगिया में ढेर सारे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। अगला पौधा है 4 o'clock। इसे 4 बजे फूल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से विदित है, यह पुष्प 4 बजे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इस पौधे में प्रतिदिन नए नए पुष्प खिलते रहते हैं। इसे आप बीजों के माध्यम से आसानी से उगा सकते हैं। इनके बीज पपीते के बीज के समान दिखाई देते हैं। यह एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही कम देखभाल में इसे बीज के माध्यम से आसानी से उगाया जा सकता है।
यदि आप एक पौधे भी अपने बगिया में शामिल कर लेते हैं तो अगले वर्ष आपको इनके बीजों से स्वतः ही कई सारे पौधे मिलते रहते हैं। इस तरह से इन्हें बीजों से आसानी से उगाया जा सकता है। यह मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है। इसे कटिंग के द्वारा तथा बीज लगाकर आसानी से उगाया जा सकता है। यह भी एक पुष्पी पौधा है जिसमें पुष्प खिलने के पश्चात इसमें बीज बनते रहते हैं। इसके बीज आसानी से उग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक बीज बना हुआ है। मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही हार्डी प्लांट है और यह बहुत कम देखभाल में आसानी से चलते हैं। आप इन्हें बीजों के माध्यम से इसके नए नए पौधे उगा सकते हैं। हमारा अगला और विशेष पौधा है अपराजिता। विशेष इसलिए क्योंकि यह बगिया में सुंदरता के साथ साथ सुख एवं समृद्धि लाने वाला एक शुभ पौधा है। इसे आप कटिंग के माध्यम से और बीज लगाकर आसानी से उगा सकते हैं। इसमें पुष्प आने के पश्चात इस तरह से फलियां बनती है और ये फलियां जब परिपक्व हो जाती हैं तो इस तरह से भूरे रंग की दिखाई देती हैं। आप इन्हें संग्रहित कर इनके बीजों से इस पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। यह एक बहुत ही शुभ पौधा है। आप निश्चित रूप से इनकी फलियों को संग्रहित कर इनके बीजों से इस पौधे को अपनी बगिया में शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पुष्प बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इसकी लताएं बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पुष्पी पौधे जैसे कॉस्मोस, सूर्यमुखी, हॉलीहॉक, इनके बीज लगाकर आप इनके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यदि ग्रीष्म ऋतु में पुष्प देने वाले पौधे हैं तो इन्हें फरवरी में, वर्षा ऋतु में पुष्प देते हैं तो उन्हें जून में तथा शीत ऋतु में पुष्प देने वाले पौधे के बीजों को सितंबर में रोपित करना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।